नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिविल स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मैंने जैसे कि ये हमारा चैनल है जहाँ पर हम बेसिक वीडियोस और बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने अपने व्यूअर्स के लिए। तो आज के जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि जब भी आप अपना मकान बना रहे हों तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर 9 इंची की वॉल रखें और कहाँ पर आप 4 इंची वाली वॉल रखें। ठीक है, तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता के चलूँगा कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है आपकी 9 इंची वॉल की और कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है आपकी 4 इंची वॉल की। ठीक है, थोड़े से मैं इसके बेसिक डिफरेंस भी आपको बताऊंगा कि 4 इंची और 9 इंची की जो वॉल है उसके फ़ायदे क्या हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप एंड तक देखें, एंड तक बने रहें और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर और या किसी भी मिस्त्री के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको जाके उनसे ये नहीं पूछना है कि हम यहाँ पर 9 इंची की वॉल रख लें या 4 इंची की वॉल रखें। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको बेसिक जो फंडा होता है इनका वॉल्स का वो मैं आपको बता के चलूँगा। ठीक है, तो फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 9 इंची और 4 इंची की जो वॉल होती है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। वैसे तो सब लोगों को पता होता है कि 9 इंची और 4 इंची वॉल में डिफरेंस क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ कि 9 इंची वॉल का मतलब होता है कि जब आप दो जो आपकी जो आप ब्रिक वर्क कराते हो, अगर जो वॉल पे दो ब्रिक आपके साथ में चलती है, तो जैसा आप ये ऊपर स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, तो ये हमारा होता है 9 इंची का वॉल। 4 इंची का वॉल क्या होता है कि जब हमारी सिंगल पेयर ब्रिक वर्क होता है तो हम उसको बोल देते हैं 4 इंची वर्क। ठीक है, तो अब हमें ये हमारा हुआ कि 9 इंची और 4 इंची में क्या डिफरेंस बेसिकली है। अब हम लोग चलते हैं कि कहाँ पर हमें क्या कैसे वर्क कराना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ब्रिक वर्क जो हम कराते हैं उसका बेसिकली यूज़ क्या है, हम क्यों ब्रिक वर्क कराते हैं अपने घर में। देखिए, सब लोगों का अपना अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन जहाँ तक जो बेसिक जो फंडा होता है वॉल्स का वो होता है जब आप अपने घर में पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन इन द सेंस कि मान के चलो कि आपका जो जहाँ आप घर बना रहे हो वो 100 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ठीक है, अब आप उसमें आप क्या करेंगे कि उसका एक पूरा आर्किटेक्चर बनवाएंगे, इसमें 2 रूम निकालेंगे, एक किचन, एक टॉयलेट, इस तरह आप जो है एक पार्टीशन पूरे अपने प्लॉट का करेंगे। तो उस पार्टीशन को बनाने में हम ब्रिक वर्क कराते हैं। आपने एक रूम जो है आपका 10 बाई 10 का छोड़ दिया है, एक 11 बाई 12 का छोड़ दिया, मतलब जिस तरह भी जो भी आपका आर्किटेक्चर हो उसके बिहाफ पे आप पार्टीशन बना देते हैं। अब वो पार्टीशन बस जो हमारा बिग वर्क होता है उसका काम है बस पार्टीशन करना। ठीक है, कोई भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ब्रिक वर्क से हमारे जो घर की जो स्ट्रेंथ होती है वो मजबूत होती है। ब्रिक वर्क से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्रिक वर्क का नॉर्मल सा काम है कि पार्टीशन करना। ठीक है, इससे ज़्यादा ब्रिक वर्क का कुछ नहीं होता है। अब ये आपको देखना है कि जब आप पार्टीशन कर रहे हैं तो कहाँ आपको 9 इंची वॉल और 4 इंची वॉल लेनी है। ठीक है, ये अभी तक मैंने जो आपको बताया है कि ब्रिक वर्क का बेसिकली यूज़, तो ब्रिक वर्क का आप थोड़ा मोटा मोटा ही समझ लीजिए। आपको अपने दिमाग से पहले तो ये निकाल दीजिए कि इसका कुछ भी हमारे घर की स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेंथ से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये बेसिकली हमारा होता है जो हम पार्टीशन बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर 9 इंची और कहाँ पर 4 इंची वॉल रखनी चाहिए। तो देखिए, ये भी डिपेंड करता है जहाँ पर आप अपना घर बना रहे हैं वो लोकेशन कैसी है। जहाँ आप घर बना रहे हैं वो जो एरिया है वो चारों तरफ से खुला हुआ है, ओपन एरिया है, या वो चारों तरफ से कवर्ड एरिया है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मैंने आपसे बताया कि पार्टीशन वर्क जो होता है, पार्टीशन वर्क किसको बोलते हैं, हम जो अपने अंदर के जो हम स्ट्रक्चर को जो डिज़ाइन कर रहे हैं दैट इज़ पार्टीशन वर्क। लेकिन अब बात ये भी आती है कि ठीक है, हम अंदर तो पार्टीशन कर लेंगे 4 इंची वाली दीवार से, लेकिन जो हम 9 इंची का जो वो इसका जो हमें पूरी बाहर की जो वॉल बनानी है वो भी एक तरह से पार्टीशन है, लेकिन वहाँ पर भी कंडीशन देखी जाती है कि कहाँ पर आप 9 इंची करें और कहाँ पर 4 इंची करें। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अगर आप अंदर के पार्टीशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 4 इंची की वॉल करें, आपको 9 इंची की वॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
9 इंची की वॉल आप करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा बिग वर्क बढ़ेगा, आपका लेबर चार्ज बढ़ेगा, आपका जो मटेरियल है वो बढ़ेगा, लेकिन उसका स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। आपको बस पार्टीशन करना है तो आप लाइक 4 इंची की वॉल से वो पार्टीशन कर सकते हैं। अब बात हमारी आती है आउटर वॉल की। आउटर वॉल में हमें कैसे करना है, तो आउटर वॉल का सीधा सा फंडा, अगर आपका जो मकान है जो आप बना रहे हैं अगर वो चारों तरफ से खुला है तो आपको जो आउटर वॉल है वो आपको फिर 9 इंची वॉल ही लेनी पड़ेगी। उसमें भी कंडीशन ये देखी जाती है कि जैसे आप अपना मकान बना रहे हैं अगर वो चारों तरफ से खुला हुआ है तो आप यही है कि आप 9 इंची वॉल लें। लेकिन अगर जैसे आपका जो प्लॉट है वो चारों तरफ से मतलब मकान बने हुए हैं तो वहाँ पर आप बिना सोचे 4 इंची वॉल ले सकते हैं। लेकिन 9 इंची वॉल मैंने इसलिए बोला है कि मान के चलो कि मतलब आपके आसपास में पड़ोस में भी कोई मकान नहीं बना है, फ्यूचर में जब वो कोई मकान बनेगा तो वो बेसिकली वॉल्स की सेफ्टी के लिए प्रेफरेंस दी जाती है कि आप आउटर साइड जो वॉल है वो आप 9 इंची लें। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा फंडा था हमारा 9 इंची और 4 इंची ब्रिक वर्क का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तो ब्रिक वर्क हमारा होता है पार्टीशन के लिए, तो हमारे जो मकान बनाते हैं उसमें स्ट्रेंथ कैसे आती है, स्ट्रेंथ वर्क कहाँ से होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ वर्क जो बेसिकली हमारा होता है वो हमारा होता है कॉलम्स वर्क, और जो हम टाई बीम वगैरह और जो हम बीम्स वगैरह लगाते हैं उसमें उसमें बहुत बहुत लाइक अलग अलग के कैलकुलेशन होते हैं जो भी आपको समझने की बहुत ज़रूरत है।